श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवले किशोर, जय गोपी चितचोरी प्रभु, जय जय माखन चोर। नमो नमो मेरे माता पिता जिन्होंने दियो शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन भजन में कीनो सेरा। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, सब भक्तों को मेरी जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गे माता की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। पितृदेव महाराज की जय हो। बस्ती माता की जय हो। मठ बाबा की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्याम। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे गोपाल 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 भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे राधे श्याम राधे राधे। श्री राधे राधे श्याम राधे राधे। राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरि श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सभी ताली सेवा करते हुए हरि मोर मुकुटे पीताम्बर धारी। मोर मुकुट पीताम्बर धारी। मोर मुकुट पीताम्बर धारी। मोर मुकुट पीताम्बर धारी। मुरली मनोहर बांके बिहारी। मुरली मनोहर बांके बिहारी। मुरली मनोहर बांके बिहारी। मुरली मनोहर बांके बिहारी। घूंगर वाले बाल भज मन श्री राधे। घूंगर वाले बाल भज मन श्री राधे। राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे राधे राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे भक्ति भाव बरसाने वाले। भक्ति भाव बरसाने वाले। भक्ति भाव बरसाने
वाले भक्ति भाव परेशानी वाले मंद मंद मुस्काने वाले मंद मंद मुस्काने वाले मंद मंद मुस्काने वाले मंद मंद मुस्काने वाले मनमोहन नंद लाल भज मन श्री राधे हरे मनमोहन नंद लाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बाकी छवि दिखलाते जाओ बाकी छवि दिखलाते जाओ बाकी छवि दिखलाते जाओ बाकी छवि दिखलाते जाओ मीठी तान सुनाते जाओ मीठी तान सुनाते जाओ मीठी तान सुनाते जाओ मीठी तान सुनाते जाओ जय जय मदन गोपाल भज मन श्री राधे हरे जय जय मदन गोपाल भज मन श्री राधे हरे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्याम राधे 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 गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे हरे राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 गोपाल भज मन श्री राधे 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 गोपाल जय जय श्री राधे। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद के युगल चरणों का ध्यान करते हुए आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज पावन गंगा माता के तट पर परीक्षित जी महाराज को इस अमृतमयी कथा का पान करा रहे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज इस कथा का पान करा रहे हैं और आप सभी भक्त भी भगवान के चरणों में विराजमान होकर के इस अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं। कल आपने कथा प्रसंग में भगवान की बाल लीलाएं श्रवण की। गोविंद ने अनेक दैत्यों का उद्धार किया। पूतना, सक्तासुर, तृणावर्त दैत्य, वकासुर, अघासुर, वत्सासुर आदि का उद्धार किया। कालिया नाग का मान मर्दन किया। गोपियों के वस्त्र हरण करके उनमें ज्ञान भर करके उन्हें प्रदान किया। और ब्रज में इंद्र की पूजा बंद करा करके गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कराई। बोली गिरिराज जी महाराज की जय हो। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम् एष्णातु नन्दस्तु कालिन्द्या
द्वादश्यां जलमाविशा। इधर नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहार रहते हैं। एक दिन एकादशी का आज व्रत किया और रात्रि में विश्राम जब करने लगे तो नंद बाबा को आज अर्धरात्रि में ही उनकी नींद खुल गई थी। और नंद बाबा की जब नींद खुली तो सुबह को समय जान के नंद बाबा यमुना में स्नान करके को चले गए। लेकिन जैसे ही डुबकी लगाई वरुण देव के सेवक आए और नंद बाबा को लेके चले गए। अपने लोक में ले जाके नंद बाबा को अपनी कैद में डाल दिया। इधर सुबह जब नंद बाबा नहीं आए, मैया यशोदा को चिंता हुई और राजन मैया यशोदा नंद बाबा ढूंढवे को गौशाला में गई। गौशाला में नंद बाबा देखे वह नहीं मिले। वहां ते यमुना के किनारे पहुंची। यमुना के किनारे जब नंद बाबा नहीं मिले तो पूरी गांव में देखे और जब नंद बाबा नहीं मिले तो मैया रोती भई वापस आई। कन्हैया बोले मैया क्या बात है, आप रो रही हैं? हाँ लाला, आज तेरे बाबा पतो ना कहाँ चले गए। ट्रेवल खोल दो, ट्रेवल। नंद बाबा पतो ना कहाँ चले गए लाला? अरे कहीं जाते हैं तो हमें बताए के जामे। आज तक तो ऐसा नहीं भयो कि बिना बताए तेरे बाबा कहीं चले गए, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है। कन्हैया बोले री मैया तू काहे को चिंता कर रही है? अरे तेरो जी लाला है ना, मैं अपने बाबा ढूंढ के लाऊंगा मैया, तू चिंता मत कर। और कन्हैया मैया को आश्वासन दे के बाबा ढूंढवे को गए और सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। जैसे ही वरुण देव ने देखा उनके चरणों में प्रणाम किया, भगवान को श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, आपने मेरे लोक को आकर के धन्य कर दिया है। आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ ये तो मैं नहीं समझ पाया। अगर इस सेवक से प्रभु कोई काम था तो हमें बुला लेते, हम वहीं चले जाते। लेकिन अचानक आपका आगमन हुआ है, मन में शंका हो गई। भगवान बोले वरुण देव, हमारे बाबा को तुमने अपनी कैद में डाले रखो है, हम हमारे बाबा लेवे आए। और जैसी वरुण देव ने सुनी घबरा गए महाराज, चरण पकड़ लिए प्रभु के। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी
किश्ती मैंने तेरे नाम पर अब किनारे लगाना तेरा काम है। हे प्रभु, हमारे जीवन की नैया तो आप ही चलाते हो। आपके कारण ही हमारी ये जीवन की नैया चल रही है। प्रभु, हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि आपके बाबा को हम कैद में डालें। प्रभु, मुझे मालूम नहीं कि ये आपके बाबा हैं, अन्यथा ऐसा अपराध हम कभी नहीं करते। नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोके सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु, आपके सोचने मात्र से, संकल्प मात्र से ये सृष्टि बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है, और आपके सामने में ऐसा अपराध तो कभी नहीं कर सकता प्रभु। और ऐसा भूल से अपराध हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान ने वरुण देव को क्षमा किया और महाराज वहां से अपने बाबा लेके वापस अपने गांव में आए और मैया यशोदा को सुख पहुंचाया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। धीरे धीरे कन्हैया 8 वर्ष के हुए और 8 वर्ष के कन्हैया ने महाराज ब्रज में सभी गोपियों के साथ में महारास लीला की। जाकी कृपा सुखी ध्यानी भय, सुखी ध्यानी भय शंकर त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा सुत्रिलोकी धनो, सुख कहावत श्री ब्रज चंद्र बिहारी। मेरे ही काज करेगी सोई, श्री कृष्ण प्रिया वृषभानि दुलारी। आज गोविंद भगवान राधा रानी का ध्यान करते हुए यमुना के किनारे आए। शरद पूर्णमासी का दिन है, संध्या का समय, और भगवान ने आकर के अपनी मधुर मुरली को बजाया। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी मुरली को बजाया तो सभी गोपियों के कानों में वो मुरली की धुन गई और सब गोपियों को ऐसो लग्यो कि जैसे कन्हैया हमारो नाम पुकार रहे हैं। और जो गोपी जा काम में लगी भई है ना जी, बा काम में छोड़ के चल गई। दुयंत्यो भिययो कासे, दोहम हित्वा समोत्सुका। पयोधि श्रेते संयावे, मनोदास्य पराययो।
गाय का दूध निकाल रही है, कानन में मुरली के धुन आई, ऐसो लग्यो कि कन्हैया हमारो नाम पुकार रहे। तुरंत ही छोड़ दिया दूध निकालना। आधो दूध निकालो, आधो रह गयो, बाल्टी वहीं रख दई और बछड़े को छोड़ दिया। भैया आज हमारी कन्हैया हमें बुला रही, हम कन्हैया से मिल भी जा रही हैं, और जितनो भी दूध है सबरे दूध है, तू ही पी ले आज। और फिर भी पेट नहीं भरे तो ये बाल्टी यहीं रख के जा रही है, या बाल्टी में से भी पी लेना, और छोड़ चली। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, आधा श्रृंगार किया, आधा रह गया, और भगवान से मिलने के लिए चल दी। दार में दूध, अंगार में चावर, साके बंधारे ते गोबर डार्यो, खीर में नौन मिलाए गई, और पानी मांगे ते पात्र दे मार्यो, हाथी धुलावत फोड़ो घड़ा, रुकवे की सुनी जैसे खा गयो कारो, ऐसी नारी ब्रज में भई, प्रभु याहिले हो कि मोहे विसारो। सारा काम गोपियों से उल्टा हो रहा है, और जल्दी जल्दी अपने कार्य को करके, आधा अधूरा करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी महाराज। और चारों तरफ से हजारों गोपियां झुंड के झुंड भगवान से जब मिलने के लिए आई, तो प्रभु ने सभी का स्वागत किया, क्योंकि कोई भी द्वार पे आए तो उसका स्वागत करने का हमारा फर्ज बनता है। अब भगवान के पास में सब गोपियां गई हैं, तो भगवान भी उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किं करवानिव, वृजस्यानमयं कस्य ब्रोता गमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, देवियों आप आई हैं इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। जब गोपियों का स्वागत किया तो सब गोपी बड़ी प्रसन्न भई कि कन्हैया ने हमारो नामो पुकारो और चले आए तो स्वागत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने फिर प्रश्न कर दिया, व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रुता गमन कारणम। देवियों आप अपने घर को छोड़ करके आई हैं, आपका आने का कारण क्या है? ये कारण मैं नहीं जान पाया। और जब आने का कारण पूछा तो गोपियां उदास हो गई। हे कन्हैया, पहले तो अपनी मुरली को बजाता है, मुरली पर हमारा नाम पुकारता है, और जब हम आ जाती हैं तो कह रहा है कि क्यों आई हैं। अब हम कन्हैया तो उससे क्या कहें कि हम क्यों आई हैं, क्योंकि कन्हैया जब तू इस मुरली को बजाता है ना, तो हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। या तो इस मुरली को कन्हैया बजाया मत कर,
और बजाता है तो फिर ये मत पूछ कि हम किस लिए आई हैं, क्योंकि जब ये मुरली बजती है हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। किस किस का भगवान का दीवाने हैं, कौन कौन है? एक बार हाथ ऊंचा करो जो भगवान से प्रेम करते हैं। सब करते हैं, कोई तारी तो बजावे ही ना है। हाँ, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अरे मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है। उजले चमन की कली खिल गई है, उजले चमन की कली खिल गई है, उजले चमन की कली खिल गई है, उजले चमन की कली खिल गई है। नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अरे दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। वो दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, वो दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। सारा जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा रे तेरा रे। नजरों का निशाना हो गया
मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, वो दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, वो दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे वो मिलाया। दीवाना 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 जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, आँखों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, आँखों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। दिल में कहाँ पे ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। ओ तिरछी नजर से दिल हुआ घायल, तिरछी नजर से दिल हुआ घायल, ओ तिरछी नजर से दिल हुआ घायल, तिरछी नजर से दिल हुआ घायल। क्या नजरे नजरे मेरे दिल में ठिकाना हो गया तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल में दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ बंसी वाले तेरा रे तेरा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया
मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी गोपियां कहती हैं रे कन्हैया या तो मुरली को बजाया मत कर और बजाता है तो ये मत पूछ कि हम क्यों आई हैं, क्योंकि हमारा मन जब ये मुरली सुनती है तो हमारा मन कहीं नहीं लगता। कन्हैया बोले देवियों अरे मेरे पास तो कोई और काम है ही ना, गाय चराऊं और मुरली बजाऊं। देवियों मैं तो 2400 घंटे मुरली बजाता रहूंगा तो क्या तुम 2400 घंटे घर छोड़ करके यहाँ रहोगी? हाँ कन्हैया अगर आपकी ये मुरली 2400 घंटे बजेगी तो हम सदैव आपकी मुरली को ही सुनते रहेंगे। भगवान ने गोपियों को समझाया देवियों ये ठीक नहीं है, आप अपने घर को छोड़ करके अपने परिवार को छोड़ करके अपने बच्चों को छोड़ करके सास ससुर को छोड़कर अपने पति को छोड़कर और इस रात्रि में रात्रि होने वाली है और तुम घर छोड़कर यहाँ चली आई, ये ठीक नहीं है। ये एक पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। भगवान गोपियों को समझाते हैं देवियों चाहे पति कैसी भी हालत में हो या तो जीवन में सोच समझकर विवाह करो, देखभाल कर करो, और अगर विवाह जिससे हो गया तो दोनों पति और पत्नी का कर्तव्य बनता है कि वो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएं। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा पति स्त्री भीर्ण हातव्य लोकेप्सु भीर पातकी। भगवान गोविंद कहते हैं दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जगो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसी भी अवस्था में हो, चाहे धनवान है चाहे गरीब है, चाहे बीमार है चाहे सही है, चाहे लंगड़ा लूला है अंधा बहरा है, किसी भी अवस्था में है, दोनों का जीवन में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य बनता है कि वो दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाएं। और देवियों आप हैं कि मैंने मुरली बजाई और आप चली आई सब छोड़ करके, ये एक पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। इसलिए देवियों आप घर जाइए, जाकर के अपने पति की सेवा करो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, अपने से बड़ों की सेवा करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। गोपियां नीची गर्दन करके सुन रही हैं और आंखों से आंसू बहा रही हैं। भगवान कहते हैं कि देवियों अपने से बड़ों की सेवा में ही मैं अपनी सेवा मान लेता हूं। अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो, तो उसी में भगवान की सेवा है। आप अपने से बड़ों की सेवा करते नहीं और भगवान की पूजा पाठ में लगे रहें,
बड़ों का सम्मान करेंगे नहीं और भगवान के पीछे लगे रहे तो भगवान कभी जीवन में प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान तभी प्रसन्न रहेंगे जब आपके बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे, आपसे बड़े आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप बड़ों का अपमान करें और भगवान को प्रसन्न करना चाहें, वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। लेकिन लोग जाकर के तीर्थों में भंडारा करते हैं, तीर्थों में जाकर के दर्शन करने जाते हैं। क्या लाभ है जी? क्या लाभ है उसका? तीर्थों में जाकर दुनिया को खिला रहे हो और तुम्हारे माता पिता घर में भूखे बैठे हैं, उससे लाभ क्या है? अपने माता माँ बाप को एक गिलास जल भर करके नहीं दे सकते और दुनिया में आप भंडारा कर रहे हैं, जल बांट रहे हैं, क्या लाभ है? लाभ तभी मिलेगा, उस धर्म का पुण्य भी तभी मिलता है जब हम अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, अन्यथा कोई पुण्य नहीं मिलता महाराज। एक गांव में कथा हो रही थी। पंडित जी रोज कहते थे बेटा बहू को अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। एक नई बहू सुनने जाती थी, वाकई जच गई बात, सही कह रहे हैं पंडित जी। अब कोई ध्यान से सुने तो जच जाती है बात, ध्यान से ना सुने तो ऐसे ही है। पंडित जी तो बोलवे को काम है, 4 घंटा बोलेंगे चले जाएंगे। हमारा भी काम है, एक कान ते सुने दूसरे ते निकाल। अब नई बहू सुनने आती, बात अच्छी लगी। शाम को पति ते आए के बोली महाराज मेरे ससुर जी हैं, जीवन भर इनकी सेवा करूंगी, लेकिन सासू जी तो है ही नहीं। ऐसो करो जी, मुझे सासू जी लेके आओ, क्योंकि सासू जी तो पहले ही भगवान की प्यारी हो गई थी। सासू जी लेके आओ। पति ने कही पागल है गई, मेरी मैया को मरे तो घने दिन है गई, तो मैया कहाँ से लेके आऊं? बोले कहीं से लेके आओ। मुझे नरक में नहीं जानो जी, मैं तो मैया अपन की सेवा करूंगी। हाँ, और नहीं लाए ना तो ना तो रोटी मैं खाऊंगी ना तुमको खाने दूंगी। हाँ, ससुर जी हैं उनको तो बना के दे दूंगी, लेकिन तुमको नहीं खाने दूंगी। मैं भी भूखी रहूंगी, तुम भी भूखे रहोगे। पति घर में बैठा बैठा भगवान को याद करने लगा, हे प्रभु जी, लोग कहते हैं कि आपकी कथा सुनने से, आपका नाम लेने से जीवन बदल जाता है, दुख दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाता है। लेकिन प्रभु मेरे तो घर में ही संकट आ गया आपका नाम सुनने से। आपकी कथा सुनने गई और मेरे घर में तो संकट बढ़ गया। भगवान जी का पिताजी को बुढ़ापे में ब्याह करें, दुनिया क्या कहेगी? या तो इसकी बुद्धि को बदलो या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ। पूरी रात्रि भगवान को याद करता रहा, लेकिन भगवान को हम सच्चे मन से याद करते हैं ना जी, तो भगवान अवश्य सुनते हैं, कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं प्रभु। पूरी रात उसने प्रभु को याद किया तो उसे भगवान ने रास्ता दिखा दिया। दीवार पर माता जी की फोटो टक रही थी, फोटो को देखा, सोचा रे फोटो तो है ही, यही की कोई बढ़िया सी मूर्ति बनवा लें। अब महाराज सुबह फोटो लेके बढ़ई के पास पहुंच गए। ए भैया, ये मेरी मैया की फोटो है या देख के नहीं, ऐसी बढ़िया सी लकड़ी की सासू जी मेरी बहू को चाहिए, तैयार कर दे।
लकड़ी की मूर्ति तैयार कर दी, बढ़िया साड़ी पहना दी, 2-4 चश्मा लगा दिए, हाँ? और लेके आ गए, ले तेरी सासू जी आ गई। अब बहू ने सासू जी को अलमारी में बैठा दिया और रोज स्नान करावे, रोज वस्त्र बदले, रोज भोग लगावे, और बढ़िया जीवन निकलने लगा। खुश है, सास ससुर दोनों की सेवा कर रही है। कछु दिन बीते, एक दिन पति देव चले गए कहीं दूर रिश्तेदारी में, रात को वापस नहीं आए, और वह रात्रि में वह घर में एक चोर आ गया। ससुर जी बाहर लेटे हुए खटिया लगा के, और बहू घर के अंदर लेटी है। चोर आया, चोर ने सबरे धन इकट्ठो कियो, पोटली में भरियो और सिर पे रख के जाने लगा। और जैसे ही जाने लगा तो महाराज सामने अलमारी में सासू जी बैठी दिख गई। अब चोर के तो पाम ही कितने रहे, वह ने सोची रही तो बुढ़िया जाग गई और चश्मा लगा के देख और रही है, और या ने हल्ला मचाए दिया तो वही पकड़ में आ जाएंगे। घबरा को बेचारे, और घबरा करके तुरंत भागने लगा तो तभी आंगन में एक पत्थर रखा था, पत्थर से ठोकर लगी और धड़ाम से नीचे गिरा। और जैसे ही नीचे गिरा तो वो पोटली सासू जी के चरण छूती हुई नीचे गिरी और सासू जी पोटली के ऊपर गिरी। चोर ने सोची रे बुढ़िया ने तो धन उदाय ली, अब तो भागवे में ही फायदा है, भाग गया छोड़ के। सुबह बहू जाग के आई, सासू जी के चरण छुए को। अब अलमारी में देखे तो सासू जी ना, आज सासू जी कहाँ चली गई, नीचे देखे तो धन की पोटली पे सासू जी बैठी है। धन की पोटली पे बैठी है सासू जी। कहने का भाव ये है कि एक लकड़ी की सासू की फोटो की सेवा करने से इतना धन बच गया उस बहू का, और घर में सासू जी है, ससुर जी हैं, उनकी सेवा करेंगे तो क्या होगा। बहू ने तो नीची गर्दन कर ली, जिनकी सास ससुर है सबकी नीची गर्दन रह गई। कौन कौन करे सेवा ने हाथ ऊंचे उठाएंगी ना, जो सेवा ना करें वो पहले हाथ उठाओ। कहने का भाव ये है कि अपने से बड़ों की सेवा हमें करनी चाहिए महाराज, और बड़ों की सेवा नहीं करते, इसीलिए आज के जमाने में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग धन के पीछे इतना भाग रहे हैं, अपनों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए अपनों की सेवा हमें करनी चाहिए, और जब सेवा करेंगे तो महाराज सेवा मिलेगी। अपने से बड़ों की हम सेवा करेंगे क्योंकि बुढ़ापा तो सबको आना है। कोई ये ना सोचे कि हमें तो बुढ़ापा, हम तो सदैव जवान ही रहेंगे। जवान कोई नहीं रहता। अगर उम्र भगवान ने दी है तो बुढ़ापा भी आना है, और बुढ़ापे में सेवा की जरूरत तो सबको ही पड़े महाराज। इसलिए पहले सेवक बनो, अगर सेवा करानी है तो।
पहले सेवक बनेंगे तभी सेवा होगी। अपने से बड़ों की हम सेवा करेंगे तो हमारी सेवा होगी, क्योंकि बच्चे तो आपके भी हैं, बच्चे आपके भी बड़े हो रहे हैं, और बहू तो आपके भी आएगी, और बहू आएगी तो फिर आपने सेवा करी तो आपकी सेवा बहू करेगी, और नहीं करी तो फिर आपकी भी सेवा नहीं होगी। यही भगवान गोविंद गोपियों को समझाते हैं, देवियों जाओ और जाकर के पहले अपने से बड़ों की सेवा करो। मेरे पास और मेरी मुरली को सुनने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान ने गोपियों को समझाया। गोपी कहती है, कन्हैया ऐसे वर को क्या वरें, जो जन्मे और मर जाए। वरी वरी गोपाल को मारो छोड़ लो अमर हो जाए। हे कन्हैया, आप सत्य कह रहे हैं। और कन्हैया, हम अपने बड़ों की सेवा भी कर रहे हैं, अपने पति की सेवा भी कर रहे हैं, अपने धर्म में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन कन्हैया, हम ये भी जानती हैं कि आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, और भगवान हमारे सामने हैं। तो प्रभु, उस भगवान की भी साथ में सेवा हो जाए परिवार के, तो फिर इससे अच्छा और क्या होगा। इसलिए कन्हैया, हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। भगवान ने गोपियों के साथ में महारासलीला की महाराज। सभी गोपियों के साथ नृत्य किया तो गोपियों को अभिमान हो गया है। और अभिमान भी कैसा कि हमारे साथ में त्रिलोकीनाथ, हमारे साथ में स्वयं भगवान नृत्य कर रहे हैं, ये अभिमान आ गया। और जब ये अभिमान आया तो जहां पर अभिमान होता है जी, वहां तो भगवान ठहरते ही नहीं। भगवान तुरंत गोपियों को छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए, और गोपियां अकेली रह गई वन में। रात्रि का समय है, अकेली गोपियां रह गई। जो गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं, जिस गोपियों ने भगवान को अपनी गोद में खिलाया, जिन गोपियों की गोद में खेल करके कन्हैया बड़े हुए, उन गोपियों ने भी अभिमान किया तो भगवान उनको भी छोड़ करके चले गए। तो क्या हम अभिमान करेंगे और भगवान को बुलाना चाहेंगे तो क्या भगवान आएंगे? इसलिए कभी भी अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम नहीं। बोल श्री वृंदावन में हरि लाल की। हरिमति अभिमान करे इंसान, हरिमति अभिमान करे ओ काऊ दिन बजरी राख है जाएगो। मति अभिमान करे, मति अभिमान करे ओ काऊ दिन जल राख है जाएगो। मति अभिमान करे काऊ दिन जल राख है जाएगो। ओ बजरी राख है जाएगो रे बावरे, बजरी राख है जाएगो। बजरी राख है जाएगो बावरे, बजरी राख है जाएगो। अभिमान करे हो, अभिमान करे ओ काऊ दिन जल राख है जाएगो।
जाए और मत अभिमान करे काऊ बजरा रह जाएगो कितनो साबुन तेल लगाए कितनो साबुन तेल लगाए कितनो साबुन तेल लगाए मन मन के स्नान कराए मन के स्नान कराए तेरे भोले लगते सजवाए हर पुतलो माटी को पुतलो माटी को माटी में मिल जाए और माटी को मिल जाएगो माटी में मिल जाएगो रे प्राणी सारा में घुल जाएगा माटी में मिल जाएगो रे प्यारो माटी में मिल जाएगो अभिमान करे मत अभिमान करे जन कराने जाएगो रे मत अभिमान करे माटी में मिल जाएगो हरि बोल जग में जीवन तेरा कैसा जग में जीवन तेरा कैसा जग में जीवन तेरा कैसा जब ये जीवन तेरा कैसा पक्षी कैसे करे बसेरा पेड़ कैसे करे बसेरा पेड़ में पक्षी करे बसेरा पेड़ में पक्षी करे बसेरा पुतला माटी को पुतला माटी को माटी मेरे मिल जाएगा पुतला माटी को माटी में मिल जाएगो माटी में मिल जाएगा रे प्राणी गारा में घुड़ जाएगा मत अभिमान करे मत अभिमान करे काव दिल बजर रागे जाएगा मत अभिमान करे शुभ करने से भक्ति बनाई शुभ कर्मन से मुक्ति बताई शुभ कर्मन से मुक्ति बताई शुभ कर्मन की करो कमाई शुभ कर्मन से करो कमाई शुभ कर्मन से मुक्ति बताई शुभ कर्मन से मुक्ति बताई शुभ कर्मन की करो कमाई शुभ कर्मों से करो कमाई ओ जीवन थोड़ो सो जीवन थोड़ो सो जाने को किसी
है जाए गो बाबा मत अभिमान करे मत अभिमान करे ताऊ दिन बजर लागे जायो मत अभिमान करे ताऊ दिन चले के रागे जाए गो अभिमान करे ताऊ दिन बजर लागे जाए गोर मत अभिमान करे ताऊ दिन चले के रागे जाए गो ताऊ दिन चले के रागे जाए गो ताऊ दिन चले की राग है जाए गो ताऊ दिन चले की राग है जाए गो ताऊ दिन चले की राग है जाए गो बजर लागे है जाए गो बोली बांके बिहारी लाल की जय हो आज गोपियां अकेली रुदन कर रही हैं क्योंकि गोपियों ने अभिमान किया और अभिमान किया तो प्रभु छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान ने अपनों का अभिमान नहीं छोड़ा तो दूसरों का अभिमान क्या छोड़ेंगे। इसलिए तन का, धन का, बल का, किसी भी प्रकार का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास प्रभु ने ये दिया है। एक बार द्वारकापुरी में भगवान गोविंद बैठे थे, उदास हैं। पास में सत्यभामा बैठी हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि तभी गरुड़ जी महाराज ने प्रभु से प्रश्न किया, हे कन्हैया, प्रभु जी ये बताइए कि संसार में मुझसे तेज दौड़ने वाला, उड़ने वाला कोई जीव है? अगर कोई है तो मुझे बताइए ना। भगवान शांत रहे, बोले नहीं। तभी सुदर्शन चक्र जी बोले, प्रभु जी, इस संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा है क्या आपको छोड़कर? क्योंकि आप अपनी उंगलियां ते एक बार हमें इतना भी बड़ा योद्धा सामने क्यों ना हो महाराज, मैं उसका वध करके ही लौटता। मैं उसका वध करके लौटता हूं। प्रभु आप बताइए ना, आपकी नजरों में अगर मुझसे शक्तिशाली कोई योद्धा है तो मुझे बताओ। तभी सत्यभामा बोली, प्रभु जी, राम रूप में जब आप थे, आपने एक विवाह किया, राम रूप में आपने एक विवाह किया और इस जन्म में आपने 16,108 विवाह किए। क्या सीता इतनी सुंदर थी कि आपको दूसरा विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ी? प्रभु जी बताइए ना। भगवान उदास हो गए, किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भगवान गरुड़ जी से बोले, गरुड़ जी, आप तीनों के प्रश्न का उत्तर तो मैं दूं,
लेकिन इस समय मैं बहुत उदास हूं, क्योंकि इस समय मुझे मेरे भक्त की याद आ रही है। गरुड़ जी बोले, तो प्रभु जी जल्दी से बताओ ना, आपको भक्त कहाँ है, हम अवई लेके आए। तुरंत गरुड़ जी हनुमान जी को याद किया गोविंद भगवान ने, और गरुड़ जी हनुमान जी को लेने के लिए गए। इधर गोविंद ने ध्यान करके हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हमारे इस महल में अभिमान ने प्रवेश किया है, और उस अभिमान को आप ही दूर कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज समझ गए, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। और गरुड़ जी जैसे ही हनुमान जी के पास पहुंचे, तो हनुमान जी ने वृद्ध का रूप बना लिया, वृद्ध वानर का। जाकर के दूर से गरुड़ जी महाराज बोले, हे हनुमान, द्वारिका के महलों में तुम्हें हमारे कन्हैया बुला रहे। हनुमान जी बोले, भैया कौन है कन्हैया, हम तो उस कन्हैया को जानते नहीं, तुम ही से तुम्हारे कन्हैया को कोई नाम सुन रहे। हमने तो कोई नाम ही नहीं सुना कि कोई कन्हैया है द्वारिका में। और गरुड़ जी, हम तो सिर्फ भगवान राम का नाम जानते हैं, या फिर भगवान राम का आदेश का पालन करते हैं, और किसी का आदेश हम मानते नहीं हैं। फिर हम क्यों द्वारिका में जाएं? हमारा क्या काम है द्वारिका में? अरे कोई तुम्हारे स्वामी है, कोई कन्हैया, तो क्या हम तुम्हारे स्वामी के आज्ञा का पालन करने के लिए बैठे हैं? हम नहीं जाएंगे। गरुड़ जी बोले, बूढ़ो है गो, पर भई तक बल को अभिमान, तूने जलाई दई, तो बड़ो बल है। या तो चलो चल भैया, नहीं तो अभी तो बांध के ले जाऊंगा द्वारिका में। हनुमान जी बोले, गरुड़ जी हमें बांध के ले जाओगे? ठीक है, बांधो। हनुमान जी ने थोड़ी सी पूंछ आगे बढ़ाई, और पूंछ आगे बढ़ाई, गरुड़ जी को पूंछ में लपेटा और जोर से झटका मारा। गरुड़ जी सीधे द्वारिका के महलों में जाके गिरे। भगवान बोले, गरुड़ जी हनुमान जी को लेवे गए, पसीना छूट रहे, क्या बात है, हनुमान कहाँ है? अब गरुड़ जी कैसे कहें कि प्रभु जी हनुमान ने हम में मार लगाई, कैसे कहें? बोले, प्रभु जी वो हनुमान तो बड़ा अभिमानी है, काऊ की बात सुनती नहीं। हाँ, और हमने तो बातें जाए के जे कही कि द्वारिका में कन्हैया बुला रहे, लेकिन वो तो कहता है कौन कन्हैया, कैसा कन्हैया, हम तो राम की बात जानते हैं। भगवान बोले, गरुड़ जी हम पे तो गलती है गई, हम भूल गए, हनुमान तो राम की ही बात सुनते हैं, क्योंकि उनके इष्ट हैं राम। इसलिए अब की बार जाओ और हनुमान से कहियो कि द्वारिका के महलन में तुम्हारे राम प्रभु तुम्हें याद कर रहे हैं। गरुड़ जी फिर से चले, भगवान को आदेश है जाना तो पड़ेगा। तभी भगवान ने सुदर्शन से कहा, सुदर्शन भैया तुम जाके द्वार पर खड़े हो जाओ, और बिना मेरी आज्ञा के एक गरुड़ के सिवा कोई भी महल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जब तक मैं आज्ञा ना दूं।
तुम मेरे पास ही बैठी रहो। सत्यभामा बगल में बैठी हैं। सुदर्शन जी पहरा देने लगे द्वार पर। गरुड़ जी पहुंचे, दूर खड़े हो गए अब की बात, और दूर से बोले, हनुमान, द्वारका के महलन में तुम्हारे राम प्रभु तुम्हें बुला रहे। और जैसे ही हनुमान जी ने राम को नाम सुनो, गदगद है गई। हमारे राम प्रभु बुला रहे हैं। अरे भैया, अभी थोड़े हम तैयार ही ना आए, थोड़ा तैयार होके आए गरुड़ जी, जब तक तुम चलो। अब गरुड़ जी जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। गरुड़ जी मन में सोचने लगे, बूढ़ो वानर है, पतो ना कितने दिन में पहुंचेगो। किनिया की इच्छा है, दोबारा जबरदस्ती करी तो फिर कितनी मार लगाएगो मालूम नहीं। ठीक है भैया, तू आ तो रही, जो हम तो जा रहे। गरुड़ जी वापस है लिए, और हनुमान जी महाराज गरुड़ जी से भी पहले द्वारका के महल के द्वार पर पहुंच गए। सुदर्शन पहरा दे रहा है। जैसे ही जाने लगे हनुमान जी, सुदर्शन ने रोक लिया। भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया, हमारे राम प्रभु महलन में याद कर रहे हैं, हमें बिनते मिलवे जा रहे हैं। सुदर्शन जी बोले, हम पहले अंदर जाएंगे, फिर भगवान से आज्ञा लेके आएंगे। अगर वो आज्ञा देंगे तभी आप अंदर जा पाओगे, और अगर बिना आज्ञा के जाना है तो हमसे युद्ध करो। अगर हमें हरा दिया तो बिना आज्ञा के भी आप जा सकते हैं। हनुमान जी बोले, भैया तू अंदर जाएगो, आज्ञा लेके आएगो, फिर हम ते कहवेगो, फिर हम जाएंगे। इतने में तो बहुत देर है जाएगी, और अगर हम तोते युद्ध करें तो युद्ध में भी बहुत देर है जाएगी। हम तोते युद्ध बाद में करेंगे। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ो और अपने मुंह में रख लिया। तू यहां बैठा रहे, बाद में तो देखेंगे हम। हाँ। और जैसे ही द्वारका के महलन में हनुमान जी ने प्रवेश किया तो कन्हैया ने तुरंत मुरली का धनुष बाण बन गया। जो मुकुट टेढ़ा था वो सीधा हो गया, और राम के रूप में प्रभु सिंहासन पर बैठे हैं। हनुमान जी ने जाकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किए। भगवान ने आशीर्वाद दियो महाराज। इतनी देर में गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने देखो, हनुमान तो हमसे भी पहले बैठे हो यार। गरुड़ जी चुपचाप आई के बैठ गए। हनुमान जी बोले, प्रभु जी आपसे मिलने में बड़ा आनंद आया, आपका दर्शन मिल गया। बहुत दिन है गए दर्शन किए प्रभु जी, लेकिन आज मैया सीता कहीं दिखाई ना दे रही, और आपने किसी दासी को बगल में बिठा रखा है। प्रभु ये स्थान तो हमारी माँ सीता का है, फिर आपने इस दासी को बगल में क्यों बिठा लिया? सत्यभामा का सिर नीचे झुक गया शर्म से। या हनुमान को तो हम सीता की दासी दिख रही है। इसका मतलब है सीता हमसे बहुत सुंदर थी। और चुपचाप सत्यभामा आसन से खड़ी हुई और महल के अंदर चली गई। इतनी देर में रुक्मणी मैया ने सीता का रूप धारण किया और आकर के बगल में बैठ गई, क्योंकि रुक्मणी तो लक्ष्मी का रूप है। हनुमान जी ने दोनों के चरणों में प्रणाम कियो। भगवान गरुड़ जी से बोले, गरुड़ जी आप कहां रह गए थे? हनुमान तो आपसे भी पहले यहाँ पे आ गए, आप कहां चले गए थे? गरुड़ जी बोले, प्रभु जी अब ज्यादा शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? हम जान गए कि हमसे तेज तो ये हनुमान दौड़ता है, जो हमसे भी पहले यहाँ आ गया।
तभी हनुमान जी से कन्हैया बोली, ए हनुमान, तुम द्वार पर आए तो किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तभी हनुमान जी को याद आया, अरे मैंने तो सुदर्शन चक्र मुंह में ही रख रखो है, मुंह में से निकाल के प्रभु को दिया। प्रभु जी ये हमसे युद्ध करने की कह रहा था, अब हमने सोचा युद्ध करने में समय लग जाएगा, इसलिए इसको पकड़ के मुंह में रख लिया। भगवान सुदर्शन से बोले, सुदर्शन जी हनुमान जी के मुंह में आनंद तो बड़ो आया होएगो, अरे तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, हमारी उंगलियां ते निकरवे के बाद में बड़े से बड़े योद्धा को मार देते हो, तो फिर हनुमान से कैसे हार गए, हनुमान के मुंह में कैसे पहुंच गए? सुदर्शन जी बोले, प्रभु और ज्यादा लज्जित क्यों कर रहे हो? भगवान जी मैं जान गया हूं कि शक्ति मुझ में नहीं है, शक्ति तो आपकी उंगलियां में है। आपकी उंगली में रहता हूं तो मैं शक्तिशाली हूं, और आपकी उंगली से अलग हो जाता हूं तो बेकार हूं। प्रभु ये शक्ति सब आपकी ही है। कहने का भाव ये है महाराज कि अभिमान तो प्रभु ने अपनों का नहीं छोड़ा, तो दूसरों का क्या छोड़ेंगे। आज गोपियों ने अभिमान किया तो भगवान उन्हें छोड़ करके चली गई, और सभी गोपियां वन में भगवान को ढूंढने लगी। वृक्षों से पूछती हैं, धरती माँ से पूछती हैं, पशु पक्षियों से पूछती हैं, लेकिन वहां कोई उत्तर नहीं मिलता। और सभी गोपियां एक ही बात प्रभु से कहती हैं, प्रभु आपके बिना हमारा ये जीवन बेकार है, आप आकर के हमें दर्शन दीजिए। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो वैराग्य बनाए गयोरी। यो छलिया नंद को लालारी, हो चलिया नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। मोरे मुकुटे श्री गलियन माला, मोरे मुकुट श्री गलियन माला, मोरे मुकुटे श्री गलियन माला, मोरे मुकुट श्री गलियन माला, मोरे मुकुटे श्री गलियन माला, मोरे मुकुट गलियन माला, मोरे मुकुटे श्री गलियन माला, मोरे मुकुट श्री गलियन माला, हमारे अंग भभूति रमाए गयोरी, हमारे अंग भभूति रमाए गयोरी। यो छलिया नंद को
लाला री उछलिया नंद को लाला री हमें तो जोगनिया बनाए गयो री हमें तो जोगनिया बनाए गयो री हमें तो वैराग्य बनाए गयो री हमें तो वैरागी बनाए गयो री जय हो हरि जय हो कानों में कुंडल गले से माला कानों में कुंडल गले में माला कानों में कुंडल गले बने माला कानों में कुंडल गले में माला हरी कानों में कुंडल गले बने माला कानों में कुंडल गले में माला कानों में कुंडल गले बने माला कानों में कुंडल गले में माला हमारे सिर जटा बजाए गयो री हमारे सिर जटा लहराए गयो री यो चलिया नंद को लाला री उछलिया नंद को लाला री हमें तो जोगनिया गयो री हमें तो जोगनिया बनाए गयो री जय हो आप द्वारिका जाय बसे हो आप द्वारिका जाए बसे हो आप द्वारिका जाय बसे हो आप द्वारिका जाए बसे हो आप द्वारिका जाय बसे हो आप द्वारिका जाए बसे हो हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे यो चलिया नंद को लाला री यो चलिया नंद को लाला री हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे हमें तो वैराग्य बनाए गयो रे हमें तो वैरागी बनाए गयो रे हरि बोल श्री राधे जी बोले राधे सिंह बिहारी लाल की चक्र सखी भजी बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि ओ चक्र सखी भजी बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चक्र सखी भजी बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि हमें तो हरिदासी बनाए गयो रे 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 उछलिया नंद को लाला रे उछलिया नंद को लाला रे हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे हमें तो जोगनिया
दो कन्या बनाए गौरी दो कन्या बनाए गौरी हमको दो कन्या बनाए गौरी हमको दो कन्या बनाए गौरी जो हो कन्या हो जो कन्या हो गए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी गोपियां वन में भगवान को ढूंढ रही हैं, कहीं भी प्रभु नहीं मिले और ढूंढते ढूंढते पूरे वन में वापस उसी स्थान पर आ गई जहां पर कन्हैया छोड़ करके गए थे। और गोपियां कहती हैं, रे कन्हैया, इस वन में अकेला ही छोड़ना था हमें, हम तेरे भरोसे अपने घर को छोड़ करके चली आई, इस रात्रि में हमें अकेला छोड़ करके तू चला गया। कन्हैया, मानते हैं हम कि हमने अभिमान किया है, लेकिन कन्हैया ये अभिमान भी हमने अपने लिए नहीं किया, तुम्हारे भरोसे पर किया है, क्योंकि हमें तुम पर भरोसा है कन्हैया कि तुम हमें कभी छोड़ करके नहीं जाओगे। लेकिन आज हमें मालूम पड़ गया कन्हैया कि अगर हमने अभिमान किया तो हम चाहे कितने भी आपसे प्रेम करें, आप हमें छोड़ ही जाओगे। आज मालूम पड़ गया है, इसलिए जीवन में कन्हैया हम कभी अभिमान नहीं करेंगे। अगर इसी प्रकार से हमें अकेला छोड़ना था, अरे पूतना आई थी हमारे बच्चों को मारने के लिए, पूतना हमारे बच्चों को मारती, साथ में हमें भी मार देती, तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता कन्हैया, तुम्हारी याद में रोना तो नहीं पड़ता। लेकिन उस समय तो तू हमारा रक्षक बन गया और आज हमें छोड़ करके क्यों चला गया है। अरे कंस महाराज ने इतने दैत्य भेजे मारने के लिए, हमें भी मार देते तो आज तुम्हारे वियोग में रोना तो नहीं पड़ता है। कन्हैया, आज इस यमुना में कालिया नाग भी नहीं है, अगर कालिया नाग होता ना तो हम सत्य कहते हैं आज उस जहरीले जल को पी करके अपने प्राण त्याग देते, लेकिन अब तो हम ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही तुमने कालिया नाग को यहां से भगा दिया। कन्हैया, क्या इस संसार में वो द्रौपदी ही अबला है? क्या संसार में वो गजराज ही अबला था, दुर्बल था, जिसकी तूने आकर के रक्षा की? क्या हम दुर्बल नारी नहीं है? क्या निर्बल हम नहीं है कन्हैया? उस समय तो तूने कहा था कि ब्रजवासियों मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जब इंद्र ने क्रोध किया हमारे ऊपर, तब तो तूने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, लेकिन आज वो तेरा रक्षा का भार कहां गया? अपने वचन को देकर के आप मुकर रहे हैं कन्हैया, हमें इस रात्रि में अकेला छोड़ करके चले गए क्यों? गिरी को उठाए ब्रज गोपी को बचाए लियो, बालके उबार्यो पुनि बालक
मझारी को, गज की अरज सुनी ग्राह से बचाए लियो, राखो व्रत ने में तूने पांडवे की नारी को। हे कन्हैया, गजराज ने तेरा नाम पूरा नहीं पुकारा, उससे पहले आकर के तुमने रक्षा की। थोड़ा डबल आवाज आ रही है, उसको सही। द्रौपदी ने तुझे भरी सभा में पुकारा कन्हैया, और तैने जाकर के उसकी रक्षा की। आज हम भी तुझे पुकार रही हैं। आज जीवन में, आज के बाद हम संकल्प करती हैं कन्हैया कि जीवन भर कभी अभिमान नहीं करेंगे, लेकिन कन्हैया तेरे वियोग में हम रह भी नहीं सकते। तेरे बिना हमारा जीवन व्यर्थ है कन्हैया। और जब गोपियों ने कन्हैया को आतुर भाव से पुकारा, उनका अभिमान गायब हुआ, तो भगवान सभी गोपियों के बीच में फिर से प्रकट हो गए और भगवान ने सभी गोपियों के साथ महारास लीला की। प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य प्रभु ने किया। प्रातः काल सभी गोपियां अपने अपने घरों को आई। इधर धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं और देवताओं को चिंता सताई भी लगी। देवताओं ने महाराज आज देव ऋषि नारद जी को बुलायो, बाबा कोई ऐसा उपाय करो ना जिससे कि कंस के द्वारा कन्हैया का मिलन हो जाए, क्योंकि जब तक मिलन नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो कंस के अत्याचारों का खात्मा नहीं होगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय करिए कि दोनों का मिलन हो। देव ऋषि नारद जी देवताओं के कहने पर मथुरा में आए। कंस के दरबार में कंस ने उनका स्वागत किया। भगवान नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, उनको आसन पर बिठाया, क्योंकि कंस के गुरु हैं नारद जी। गुरुदेव बड़ी कृपा की कि आप यहाँ पर पधारे। गुरुजी बोले, बेटा तेरी हमें बहुत चिंता रहे, जा मारे हम तेरे पास आ गए, और आज हम ये पूछवे आए हैं कि तूने अपने दुश्मन को मारियो कि नहीं मारियो। कंस बोलो, बाबा अब तो हमें यही मालूम नहीं कि मेरो असली दुश्मन है कौन, फिर मारू कैसे। लेकिन गुरुदेव आपको तो मालूम होगी ना कि मेरा दुश्मन कौन है, बताइए ना। नारद जी बोले, राजन हम तो सब कुछ पता लगा के आए हैं। राजन तेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। यशोदायां सुतां कन्यां देवक्यां कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। यशोदाया सुतां कन्याम। राजन यशोदा के तो कन्या हुई थी, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटी थी वो यशोदा की बेटी है, और जो नंद का लाला है जिसे तुम कन्हैया कहते हैं वही देवकी का 8वां बालक है। और रामम चे रोहिणी पुत्रम, जिसको बलराम लोग कहते हैं, जो रोहिणी का बेटा तुम समझते हो, वो भी देवकी का 7वां बेटा है। ये दोनों ही देवकी और वसुदेव के बेटे हैं और तुम्हारे काल हैं।
कंस बोलो गुरुजी, इतने मोटे मोटे तारे लगा रखे जेल में, इतने पहरेदार खड़े कर रखे, फिर ये अदला बदली कैसे हो गई? नारद जी बोले ये मत पूछो अदला बदली कैसे हो गई, लेकिन हो गई। अब उनको कैसे मारना है ये सोचो। कंस बोलो गुरुजी, या 7 दिन के कन्हैया ने मेरी पूतना नहीं छोड़ी, जो पूतना मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली थी उस पूतना को इसने मार दिया है। और अब तो वो कन्हैया बहुत बड़ा हो गया है। गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताइए ना जिससे कि उस कन्हैया को मैं मार सकूं। गुरुजी ने कहा एक उपाय है। क्या? तेरे पास धनुष रखो है, ऐसो कर धनुष यज्ञ कर। और धनुष यज्ञ में सबरे देवता ने बुला, सबरे राजा ने बुला, और वही में कन्हैया को और बलराम को बुलाए लीजो। हाँ, और जब कृष्ण बलराम या मथुरा में आ जाएंगे तो बिन्ने मायरवे में तो कोई परेशानी ना होगी। गुरुजी बात तो सही कह रहे हो, लेकिन गुरुदेव कोई ऐसा मुहूर्त तो बताओ जामे में कृष्ण बलराम को मार सकूं। नारद जी बोले ज्यादा दिन को समय ना है, आज और कल कोई समय है, परसों का शुभ मुहूर्त है। 2 दिन बाद का ही मुहूर्त निकाल दिया। अब कंस को भी जल्दी है कृष्ण बलराम को मारने की। कंस बोले गुरुजी आपने तो मेरी मन की बातें ही छीन ली। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि गुरुजी कहीं लेट ना निकाल दे मुहूर्त, लेकिन आपने तो बहुत जल्दी मुहूर्त निकाल दिया, बड़ी अच्छी बात है। नारद जी कह करके चले गए और तुरंत कंस ने मंत्रियों को आज्ञा दी कि देश देश के राजाओं को निमंत्रण भेजो, परसों ही यज्ञ होगा। और महाराज अक्रूर जी महाराज को कंस ने अपने पास में बुलाया और अक्रूर जी से कहा भैया आप ऐसा करो, मेरा रथ लेकर के वृंदावन जाओ और से सम्मान कृष्ण और बलराम दोनों भाई ने लेके आओ। उनको जी मालूम नहीं पड़नी चाहिए कि हम बिन्ने मायरवी को बुला रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल मालूम नहीं होनी चाहिए। अक्रूर जी महाराज कंस के रथ को लेकर के और कन्हैया को लेने जाने लगे। अक्रूरो चितामरात्रिं मधोपुर्या महामतिं उषित्वा रथमास्थाय प्रेययो नंद गोकुलम। अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं रथ में बैठ करके और सोचते जा रहे हैं हमने ऐसी कौन सी जीवन में तपस्या की है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमां तपे किम वातापहरते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा तप किया है, ऐसी कौन सी मैंने सेवा किसी की है कि आज आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना है। आज इस कार्य का निमित्त मैं बनने जा रहा हूं। कोई ना कोई जीवन में तप इस जीवन में नहीं तो कोई पिछले जन्म में किया होगा जो आज आप मेरे साथ मथुरा आएंगे, सोचते हुए जा रहे हैं। और महाराज अक्रूर जी संध्या के समय वहां पर पहुंचे। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया और रात्रि में प्रसादी पाने के बाद एक जगह बैठे और आपस में बातें करने लगे।
नंद बाबा बोले भैया अब मथुरा में सब ठीक तो है ना? हाँ भैया सब ठीक है। और कंस ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। कृष्ण और बलराम लेवे को हमें भेजो है। और जैसे ही कृष्ण बलराम का नाम सुना मैया यशोदा उदास हो गई और मैया यशोदा ने तुरंत इनकार कर दिया, मैं अपने लाला नहीं जाने दूंगी। अरे वह कंस को मेरे लाला ने कहा बिगाड़ियो है? हम तो कंस के पास अधिक से अधिक धन भेजते हैं, वार्षिक कर भेजते हैं, लेकिन फिर भी कंस बार बार मेरे लाला को मारने के लिए राक्षस भेज रहा है। क्यों? और आज वो तो मेरे दई देवतान की कृपा है कि वो मेरे लाला को बचा लेते हैं, लेकिन आज तो कंस ने हद ही कर दी। अपने पास ही मेरे लाला को बुला रहे हो है। कंस ते जाए कि कह दीजो कि लाला की मैया ने मना कर दी है। कन्हैया ने कहा मैया हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैया तुम अच्छी तरह जानती हो कंस हमारा राजा है और मैया राजा की बात मानना प्रजा का कर्तव्य है बाबा, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। ये राजा की आज्ञा है मैया। और तू ये भी जानती है कि अगर हम दोनों भाई नहीं गए ना मैया तो हमारे बदले में वो पूरे ब्रजमंडल को नष्ट कर देगा। वो इतना दुष्ट है। ये जरूरी नहीं कि वो हमें मारने के लिए बुला रहा है, हो सकता है हमारा सम्मान करे, क्योंकि अक्रूर जी कह तो रहे हैं कि हमारा सम्मान करने के लिए बुलाया है, लेकिन फिर भी चलो मार भी दिया, मारने भी लगा। तो मैया जिन तेरे दई देवतान ने, जिस तेरे भगवान ने आज तक मेरी रक्षा की है, वो भगवान वहां भी मेरी रक्षा करेगा। पूरी रात्रि मैया को समझायो। मैया बोली तो ठीक है लाला, अगर तू जानो चाह रहे हो ना तो ठीक है चलो जा, लेकिन लाला एक दिन से ज्यादा रुकना मत, क्योंकि तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। कन्हैया बोले मैया क्यों चिंता कर रही है, आज जा रहे हूं, कल रुकेंगे, परसों तेरे पास वापस चले आएंगे। और कन्हैया सुबह रथ में बैठ करके जैसे ही जाने लगे तो ब्रज की गोपियां वहां पर आ गई और सभी ने रथ को रोक लिया। ब्रज नारी व्याकुल हुई, ओ मेरा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय, कैसे हो निर्वाह। हाय प्राण प्रिय को हृदय, कैसो भयो कठोर। रथारूढ़ होकर चले वो मेरे चितवनो चित चो। सभी गोपियों ने रथ रोक लिया। हे कन्हैया, रात को जब जी रथ आयो ना तभी हमें मालूम पड़ गई थी, इसलिए जब तक हम जीवित हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चाहे कंस हमें आकर के मार दे, हमें चिंता नहीं है। कन्हैया ने उतर करके रथ से गोपियों को समझाया, राधा रानी को समझाया और वहां से आगे बढ़े। गोपियां कन्हैया को पुकार रही हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया रथ न दौड़ाओ, संभाल